बगैर दूध के रबड़ी कस्टर्ड बनाने की आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे इतनी ज़्यादा रिफ्रेशिंग, इतनी ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी, जिसे देखने के बाद, बनाने के बाद आप यकीन करें, आप इसे हर दफ़ा बनाना और खाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, तो इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ा देती हैं और खाने में इसका टेस्ट वाक़ई ही बहुत ज़्यादा लाजवाब है। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बग़ैर दूध के आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सा रबड़ी कस्टर्ड। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ ले लेनी है वो है एक छोटी प्याली लेंगे और उसके अंदर हमने डाल लेना है तुक़्मे बलंगा। और इसमें तकरीबन ये मैंने 2 चम्मच डाला है। पानी डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे हमने भिगो कर रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधी प्याली यहाँ पर ले रही हूँ मैं साबूदाना। साबूदाना के भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, तो इसलिए इसे भी ज़रूर यूज़ करेंगे और साथ इसका टेस्ट भी बड़ा ही मज़े का आता है। तो आधी प्याली में हम लेंगे यहाँ पर और इसे हमने बॉयल कर लेना है अच्छी तरह से। पानी जो है वो यहाँ पर हमने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था और उसके अंदर हमने डाल देना है साबूदाना और हमने इसे इतना पकाना है कि अच्छी तरह से जो साबूदाना है ना, वो गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए और उसके अंदर ये जो व्हाइट दाना आपको नज़र आ रहा है, ये भी ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट जो है ना, आपको साबूदाने का इस ड्रिंक के अंदर बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा और इसको ज़बरदस्त हम एक टच देंगे जिससे इसका टेस्ट और मज़ा और इसकी लुक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे पकते हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़े-थोड़े से व्हाइट दाने नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है कि साबूदाना पकाने के बाद बहुत ज़्यादा आपका जुड़ जाता है, बिल्कुल एक मुट्ठी की तरह हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी लेस होती है, तो आपने इसको जब पका लेना है ना अच्छी तरह से, जब आपको लगे कि आपने साबूदाने को अच्छी तरह पका लिया, अच्छी तरह से गल चुका है, जैसे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से साबूदाना जो है वो तैयार हो चुका है, तो अब आपने ना इसको किसी भी छन्नी के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है, ठीक है? ठंडा पानी जब आप डालेंगे थोड़ी देर, तो उसके बाद आप देखेंगे जितना भी व्हाइट स्टार्च होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मोतियों की तरह से जो साबूदाना है ना, वो आपको बच जाएगा। तो इसी तरह से यही एक तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका साबूदाना बिल्कुल खिला-खिला सा बने, तो इस तरह अगर आप करेंगे तो बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाने को हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। ठंडे करने के बाद हाफ़ जो साबूदाना है ना, उसको मैं एक अलग बोल के अंदर से निकाल रही हूँ। देखिए बस इतना, आधा मैंने निकाल लिया, आधा जो है वो हमने रख लिया है। अब जो हमने इस बोल के अंदर रखा है ना, इसके अंदर डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच जामिया शीरी, ठीक है? अगर आपके पास जामिया शीरी नहीं हो तो आप कोई फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा वैसे ही साबूदाना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। बस इसको थोड़ा प्यारा लुक देने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 चम्मच जामिया शीरी। हो तो ज़रूर डाल लीजिएगा। डालने के बाद अब हमने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छी तरह से जो जामिया शीरी है ना, वो इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। तमाम जो है ना, इसका कलर बिल्कुल रेड सा हो जाए, तो बड़े ही प्यारे से इसके दाने लगेंगे। तो इसको अब हम छोड़ देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, तब तक हम अपना अगला काम जो है ना वो कर लेते हैं। अब हमने ले लेना है एक बोल और बोल के अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं ले रही हूँ यहाँ पर मिल्क पाउडर, ठीक है? मिल्क पाउडर ले लेंगे और उसके साथ 2 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर के। कोई सा भी आपके पास फ्लेवर हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास येलो कलर का फ्लेवर था वनीला, तो मैंने वो ले लिया, ठीक है? मिल्क पाउडर हम इसमें डालेंगे, दूध का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो 2 चम्मच इसमें हमने डाल दिया है मिल्क पाउडर। इसी से ही हमारी जो रेसिपी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, बहुत ज़्यादा कमाल की बनेगी। अच्छा, अब आपने इसमें आधा कप पानी डाल के ना इसको आपने पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करिएगा, कोई गुठली वगैरह ना बने। तो जब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो फिर इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ आधा कप पानी था, हमने वो भी डाल देना है और दोबारा से इसको हल्का-सा मिक्स कर लेना है। अब हमने बाकी इसमें जो पानी था वो भी डाल देंगे। 1 कप पहले डाल दिया था, दूसरा कप हमने इसमें फिर से डाल दिया है, तीसरा कप, यानी कि हमने इसमें टोटल 3 कप पानी डाल दिया है। 3 कप पानी डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है, एक दफ़ा हिला लेना है। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको पकाना जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो पकाने के लिए सबसे पहले तो हमने पैन जो है वो पहले ही चूल्हे के ऊपर रख लिया है और कस्टर्ड और दूध जो हमने बनाकर रखा हुआ था उसे हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसमें चम्मच चलाना है, फ्लेम आपने ऑन कर देनी है और आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा पानी आप देख सकते हैं ऐड कर दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत बोल के अंदर कस्टर्ड वगैरह लगा हुआ था, तो आधा कप मैंने इसके अंदर और पानी ऐड कर दिया है। यानी टोटल हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 3 साढ़े 3 कप पानी, या 3 कप और आधा कप। अब जब आप देखिए कि अच्छी तरह से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, पकना शुरू हो गया है, तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। ज़्यादा चीनी मैं इसमें नहीं ऐड कर रही।
अगर आपको ज़्यादा चीनी डालनी हो तो आप इसमें हाफ़ कप भी डाल सकते हैं, ठीक है। 1/4 कप मैंने इसमें चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये हल्का-हल्का सा गाढ़ा नहीं हो जाता। आज की जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कमाल की है। जब मैंने इसे बनाया तो वाक़ई बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। बिल्कुल आम घर में तमाम चीज़ें ही मौजूद होती हैं जिससे हम घर में कुछ नया और ज़बरदस्त सा बना सकते हैं। थोड़ी द 3 से 4 अदद मैंने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ इलायची। इसे डालने के बाद भी हमने इसको अच्छी तरह से डालने के बाद अच्छी तरह पका लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब इसका टेस्ट थोड़ा-सा और मज़ेदार ज़बरदस्त सा करने के लिए और जो टेस्ट रबड़ी दूध में आता है, उसे थोड़ा-सा इस तरह से जैसे रबड़ी खीर वगैरह हम खाते हैं तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तो उसके लिए आपने ले लेना है 1 अदद ब्रेड का स्लाइस, हल्का-सा आपने उसको तवे के ऊपर सेंक लेना है। जब वो क्रिस्पी सा हो जाए तो आपने उसको किसी भी चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक से उसका पाउडर बना लेना है, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है? इस तरह से हमने बना लिया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ब्रेड का स्लाइस था। डालने के बाद आपने इसके अंदर डालना है, जल्दी से आपने चम्मच चलाना है ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना बने। तो अच्छी तरह से इस तरह करते हुए आपने चम्मच चलाना है और आप कुछ ही देर में देखेंगे जो हमारी खीर है यानी कि कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से गाढ़ा शुरू होना हो गया है। बहुत ज़्यादा इससे जो टेस्ट और मज़ा है वो बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो इसे डालने के बाद अब हम बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल इसमें चम्मच चलाते हुए पकाएँगे ताकि ये नीचे भी नहीं लगे और अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। तो इससे जो हमने ब्रेड का एक स्लाइस डाला ना इससे बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। तो इसे हम पकने के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं। तब तक हम एक अदद मैंने ले ली है प्लेट और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो रंगीन सेवइयाँ होती हैं, पास्ता सेवइयाँ भी इसे कहते हैं, तो ये हमने ले ली हैं। ये तकरीबन आधा कप मैंने ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी क्योंकि हम जो कस्टर्ड बना रहे हैं, वो भी बहुत कम मिकदार में है, तो इसलिए ये भी मैं थोड़ी-सी लूँगी। तो ये बिल्कुल थोड़ी-सी हैं, आधा कप से भी थोड़ी-सी कम है, तो इनको भी हमने हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 1 अदद पैन, पैन के अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच ऑयल और उसके अंदर ये जो सेवइयाँ ना ये हमने इसमें ऐड कर देनी है और अब आपने इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको हल्का-हल्का सा भून लेना है। आप इनको ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा जो सेवइयाँ होती हैं इसके ये भी आटे और मैदे वगैरह से बनी होती है, तो जब आप इसको डायरेक्ट इसको डाल देंगे ना तो उसमें दूध में, तो बिल्कुल ये लेस सी बन जाएगी, अलग-अलग सी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, तो मज़ेदार सा टेस्ट नहीं बनेगा। तो उसके लिए अगर आप इसको हल्का-सा बिल्कुल ना थोड़ी देर के लिए इसको आप सेंक लेते हैं 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर कि इसका कलर भी चेंज ना हो और जायका भी इसका मज़े का हो जाए और हल्की सी जैसे क्रिस्पी हो जाएंगी तो बस हमने इसको उतार लेना है क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। तो हम इसे उतार लेंगे, उतार कर हमने जो कस्टर्ड बना रहे थे ना उसके अंदर हम इसे डाल देंगे। अब इन तमाम सेवइयों को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हल्की-सी आँच के ऊपर हमारा जो रबड़ी कस्टर्ड है वो भी तैयार हो रहा है और डालने के बाद इस तरह से करके आपने अच्छी तरह से चम्मच चलाना है और बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर आप इसको छोड़ दें, कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए। सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएँगी, गल जाएँगी। तो इसको हम रख देंगे कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए और 5 से 7 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि माशाल्लाह से जो सेवइयाँ हैं वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी होंगी और जो कस्टर्ड है वो भी अच्छा खासा गाढ़ा हो चुका होगा। लेकिन आपने साथ-साथ कोशिश करनी है कि चम्मच ज़रूर चलाते रहें ताकि ये नीचे नहीं लगे, ठीक है? यहाँ पर हम इसको पकाएँगे जब तक ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा कस्टर्ड जो है वो हमारा गाढ़ा हो चुका है, सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। तो देख सकते हैं आप थोड़ा-सा अगर आपको ज़्यादा टाइम लगे तो 5 से 7 मिनट का है तो आप थोड़ा-सा और भी टाइम दे सकते हैं, हो सकता है जल्दी भी पक जाएँ। पकने के बाद तमाम चीज़ों को अगर आपने ठंडा ज़रूर कर लेना है, ठीक है? जब ठंडी हो जाए तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो जो रेड कलर वाला साबूदाना था जिसमें हमने जामे शीरी डाला था, उसको हमने इस तरह से करके गिलास के अंदर हमने डाल लेना है। तकरीबन मैं इसमें 2-2 चम्मच जो है ना साबूदाने के वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद आपने इसको इस तरह से करके अच्छी तरह से सेट करना है, ताकि बाहर की तरफ से जो गिलास है ना वो भी बड़े ही प्यारे से नज़र आए। उसके बाद जो तुक में वलंगा था वो भी अच्छी तरह से फूल चुका है और ये भी 2 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसे भी हमने इसमें डाल देना है, सेम ऐसे ही दूसरे गिलास के अंदर भी हम इसे ऐड कर देंगे। तो जितनी भी इसमें हम चीज़ें हम डाल रहे हैं या ऐड कर रहे हैं वो सभी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, तो बड़े हों बच्चे हों सभी को ज़रूर बना कर दें। शदीद गर्मी है तो बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। अब जो सादा हमने रखा हुआ था ना साबूदाना बचाकर वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया, तकरीबन 2-2 चम्मच में वो इसके ऊपर डाल दूँगी। जब इसको डालने के बाद इस तरह से करके चम्मच की मदद से आपने हल्का सा सेट कर लेना है और जो आपने कस्टर्ड रबड़ी बनाकर रखा हुआ था उसको आपने इसके ऊपर डाल देना है। और यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें कितनी प्यारा लग रहा है और थोड़ा-सा हमने ये जो रेड कलर वाला हमारा साबूदाना था इसे भी हमने इसके ऊपर रख लिया है थोड़े से खूबसूरती के लिए। थोड़े से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाएँगे, ड्राई फ्रूट्स ना भी हों तो आप इसको ऐसे ही बनाएँ, एन्जॉय करें, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा।
तो ये देखिए इसके ऊपर हमने तमाम ड्राई फ्रूट्स लगा लिए हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्टफुल सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आज की हमारी ड्रिंक कह लें, कस्टर्ड कह लें, बहुत ज़्यादा लाजवाब सा बना है। तो ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।